वालेकुम नाजरीन, देखो पाकिस्तान के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि अदम एतमाद की वजह से इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा हो चुका और मुत्तहिदा अपोजिशन यानी पीडीएम अपनी हुकूमत बना चुकी। लेकिन इमरान खान के ख्याल में इनकी हुकूमत के ख़ात्मे के पीछे अमेरिका है और इनके ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद पेश हुई वो अमेरिका की ईमा पर की गई। नाजरीन, जिसका जिक्र वो अपने जलसों और इंटरव्यूज़ में करते नज़र आते हैं। नाजरीन, इमरान खान मुत्तहिदा अपोजिशन जो अब मुत्तहिदा हुकूमत बन चुकी है, वो अपने जलसों में मीर जाफ़र और मीर सादक से तशबीह देते हैं। मीर जाफ़र और मीर सादक कौन हैं, तारीख़ इनको किन अल्फाज में याद करती है और बरसग़ीर की तारीख़ में मीर जाफ़र और मीर सादक का क्या किरदार है और कैसे इनकी गद्दारी ने मुसलमानों को 100 साला ग़ुलामी के अंधेरों में धकेल दिया। नाज़रीन, ये तमाम बातें जानने के लिए आपको हमारी ये वीडियो पूरी देखना होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाज़रीन, दगाबाज और गद्दार को तारीख़ कभी फरमोश नहीं किया करती। बरसग़ीर की तारीख़ में मीर जाफ़र एक ऐसा किरदार है जिसने अपने मौसन सिराजुद्दौला से कुरान पर हरफ उठाने के बावजूद गिरफ्तारी की और जंग पलासी में अंग्रेज़ों के साथ साजबाज करके नवाब सिराजुद्दौला को गिरफ्तार करा के फांसी पर चढ़ा दिया। मीर जाफ़र का ये जुर्म ज़रब व मिसल बन गया जो किसी भी कौम के गद्दारों और दगाबाजों को दिया जाता है। सिराजुद्दौला को जिस जगह फांसी दी गई, बाद अज़ां इस जगह को नमक हराम देवड़ी का नाम दिया गया। ये देवड़ी मीर जाफ़र की रिहाइश गाह थी। नवाब सिराजुद्दौला 10 अप्रैल 1756 को बंगाल और उड़ीसा के नए नवाब बने। इस वक्त नवाब की उम्र लगभग 20 साल थी जब इनको इक़्तिदार पर बिठाया गया। इन दिनों अंग्रेज़ अपने कदम जमाने के लिए साजिशें कर रहे थे। नवाब ने अंग्रेज़ों यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त लिखा कि वो जंगी तैयारियों से बाज रहें और सिर्फ ताजरों की तरह रहें जिस मकसद के लिए वो यहाँ आए हैं। अंग्रेज़ों के बात न मानने पर 1 मई 1756 को नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों की छावनी और फैक्ट्री पर चढ़ाई कर दी और अंग्रेज़ों के किले पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद नवाब ने कोलकाता के किले के सामने पड़ाव डाल लिया और इसकी फ़ौज ने शदीद गोलाबारी करते हुए इसे भी फतह कर लिया। अंग्रेज़ों के गवर्नर रॉबर्ट ड्रिक ने भाग कर जान बचाई। कोलकाता को फतह करने के बाद सिराजुद्दौला ने इसका इंतज़ाम मीर जाफ़र के सुपुर्द किया और ख़ुद साजिशी नवाब शौकत जंग का किला फतह करने बाहर जा पहुंचा और जंग में शौकत जंग के मारे जाने के बाद इसने पूर्णिया और पटना पर कब्ज़ा कर लिया, जिसके बाद अंग्रेज़ों की साजिशें और क़ुव्वत कमज़ोर हो गई। मुर्शिदाबाद वापसी पर नवाब सिराजुद्दौला ने गिरफ्तार अंग्रेज़ों को रहा कर दिया। नाज़रीन, तारीख़ बताती है कि अंग्रेज़ों ने ब्लैक होल और दूसरी कहानियाँ गढ़ कर मदारस कौंसिल को पेश की और बताया कि सिराजुद्दौला को ख़त्म किए बगैर वो हिंदुस्तान और ख़ास तौर पर बंगाल में अपना इक़्तिदार नहीं बढ़ा सकते। 5 सितंबर 1756 को 11 जहाज़ों पर मुश्तमिल बहरी बेड़ा रॉबर्ट क्लाइव की क़यादत में रवाना हुआ तो सिराजुद्दौला ने दोबारा कोलकाता पर फ़ौज कशी कर दी। एक सुलहनामे के बाद जंग टल गई, लेकिन अंग्रेज़ों ने अपनी साजिशों का जाल नवाब के गिर्द फैलाकर अपने कदम मजबूत करना शुरू कर दिए। 23 जून 1756 को प्लासी के मैदान में बला आखिर वो जंग हुई जिसने बरसग़ीर के मुसलमानों को 100 साला ग़ुलामी में धकेल दिया। प्लासी से पहले नवाब को बताया गया था कि मीर जाफ़र और इसका बेटा गद्दार हैं, इसलिए इनका किला फतह करना ज़रूरी है। मीर जाफ़र ने शातिर दिमाग और चिकनी बातों से नवाब को कायल कर लिया और अपने इसी महल जहां बाद में नवाब को फांसी दी गई और मीर जाफ़र ने कुरान पर अपनी वफादारी का हलफ दिया। लेकिन ऐन जंग के दौरान मीर जाफ़र ने नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी की और नवाब की शिकस्त और अंग्रेज़ों की जीत का रास्ता हमवार किया, जिसके बाद बंगाल पर अंग्रेज़ों का अमलन तौर पर कब्ज़ा हो गया। अंग्रेज़ों ने इसके बदले में मीर जाफ़र को रियासत का नवाब बना दिया, लेकिन इसकी हैसियत एक कठपुतली से ज़्यादा न थी। इसने अपने बेटे को हुक्म दिया कि नवाब सिराजुद्दौला को फांसी दे दें। नवाब को जिस देवड़ी में फांसी दी गई, तारीख़ इसको नमक हराम देवड़ी के नाम से याद करती है। देवड़ी के दरवाजे नवाब के दुश्मनों पर हमेशा खुले थे, जिन्होंने बाद अज़ां पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के कदम जमाने में मदद दी। अगर मीर जाफ़र गद्दारी न करता तो नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान में कदम न जमाने देता। मीर जाफ़र के जिस महल में नवाब को फांसी दी गई, इसे नमक हराम देवड़ी कहा जाता है। ये देवड़ी भारत के मगरबी बंगाल रियासत के शहर मुर्शिदाबाद के इलाके लाल बाग में जाफ़र जंग के कब्रिस्तान के पास मौजूद है।
جہاں اس کے کھنڈرات نمک حراموں کی داستان سناتے نظر آتے ہیں۔ اس کو دوبارہ تعمیر نہیں کیا گیا بلکہ اس کی ویرانی اور بربادی کو ہی نمک حراموں کے انجام کار کے طور پر پیش کرنے کے لیے سلامت رکھا گیا ہے، تاکہ غرداران ملت کے لیے یہ عبرت کا نشان بنتا رہے۔